जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतान सप्तमी व्रत कथा में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत त्योहारों में एक है संतान सप्तमी। इस व्रत को महिलाएं संतान की प्राप्ति, उनकी तरक्की और लंबी आयु के लिए व्रत करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है और आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज महापूर्ण फलदायी संतान प्राप्ति का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही सूनी गोद भर जाती है। संतान सप्तमी का व्रत रखने से और इसकी कथा को सुनने से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और संतान की उन्नति होती है तथा साथ ही साथ सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को सुनता है वह भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय हो जाता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ संतान सप्तमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों संसारिक क्लेश दूर होकर वह पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। जय सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका नेक प्रकार से स्वागत और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वे प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नुहस की पत्नी चंद्रमुखी भी अत्यंत दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। जय सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नुहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि अन्यत्र बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुमने यह किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो। जैसुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से विधि पूर्वक किया है। यह सब इसी व्रत का विधान है। जय सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापिस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमाता के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की जोनी पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की जोनी में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की जोनी में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने जय देवी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य जोनी में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के जहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके समक्ष लज्जित होती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए।
यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी संतान ना हुई। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रेम पहले जन्म में था वह अभी भी बना हुआ था। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र पैदा हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अंतत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी रानी के जहां अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या दोष। कर्म और परवर्त के लिखे को संभव ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी के कर्म ही ऐसे थे, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसमें मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करके निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने का विचार किया और लड्डू में जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। जय देखकर तो रानी अंततः ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निर्वृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी पुत्र नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे जब पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग कर रही है? तेरा भाग्य बड़ा ही प्रबल है, तेरा बड़ा ही सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी, मैं आपको 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नुहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भद्रमुखी था तथा मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए थे और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की जोनी मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी सब कुछ भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि पूर्वक करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पछतावा करने लगी तथा ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी के अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा, हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान का सुख अवश्य मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, ऋषिराज, मैं इस उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाली उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। जय सुनकर लोमश ऋषि बोले, हे देवकी, जय उपवास भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा केन के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। उन प्रतिमाओं के समक्ष सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक धागा बनाए
उस धागे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस धागे को धूप दीप अष्टगण से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करे। उसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान का भोग लगाए और इसके साथ ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका विधि पूर्वक से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुयोग्य ब्राह्मण को दान दे। उसके पश्चात 7 पुआ संभ्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देव की इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्य देवता की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करे। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। हे देव की, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, श्री लोमश ऋषि के इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। लोमश ऋषि के कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से मैं संभय उत्पन्न हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे संभय भी करे और दूसरों से भी करवाए। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं देव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पथ करके अंत में शिवलोक को जाता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।